जब चारों ओर धर्ममय वातावरण हो और प्रभु एवं गुरु भक्ति हृदयों को आनंदित कर रही हो, तब संपूर्ण नगर भक्ति और आस्था के अद्भुत समागम से सराबोर हो उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा था उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध जिले ललितपुर स्थित श्री 1008 श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 से 9 नवंबर 2025 के मध्य वार्षिक मेला महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना, अर्घ्य अर्पित व मंगल आरती करने के साथ की। प्रभु सुपार्श्वनाथ मुनि सुब्रतनाथ आदि समझ जिनेंद्र बिनुमारूपामिति। गुरु चरणों के योग्य बने हम, सुब्रत दान हमें कर दो, करे नमोस्तुते। ओम मेरे सुब्रत सागर मुनि श्री संयम सागर मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यं पावते स्वाहा। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, हरि हरि जय जयकार बाबा रे बाबा रे बाबा। पहली आरती सिर जिन राजा, भवे दधि पार उतार के राजा, दूसरी आरती से तन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। इसके बाद जैन अनुयायियों ने तीर्थंकर भगवान को शिरोधार्य कर श्रद्धा भाव के साथ पालकी में विराजित किया। अब समय आया प्रभु की दिव्य पालकी यात्रा का, जहां श्रद्धालुओं ने उल्लास और उमंग से भरपूर वातावरण में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनि के मध्य झूमते थिरकते हुए पालकी यात्रा निकाली, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। करती जो विकास संयम बुरधर बहु प्राणी पास वो धाम निराला लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने प्रभु के चित्र के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित किया और साथ ही विधिवत क्रियाएं कर ध्वजारोहण करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की। सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम दीपकं प्रज्वालयामि स्थापयामि च स्वाहा।
अरिहंत सिद्ध सूर्य पाठक मुनीन लोकोत्तमान मंगलान मृत्यु होग सुभकृते सुभकृता सेवे शरण्यान्यम। ध्वजारोहण के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। शास्त्र भेंट करने के पश्चात पूज्य गुरुवर संयम सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से श्रद्धालुओं को जीवन उपयोगी संदेश दिए। बुद्धिलखंड वाले बहुत पुण्यजीवी है। अपने बुद्धिलखंड में 4-5 सिद्ध भूमि है, अपनी कर्नाटक में एक भी सिद्ध भूमि नहीं। सब आप इधर उत्तर भारत में बुद्धिलखंड में पावाजी है, दुर्नागिरी, नीनागिरी, कुंडलपुर, बड़ेगा, ये सब 4-5 सिद्ध भूमि आपका मिल सकते। जो इस सिद्ध भूमि पर मुनराज ने अपने चतुर्थ काल के समय तपस्या करके अपने कर्मों का निर्धारा करके मोक्ष पहुंच गया। ये बोले तो पुण्य भूमि है। इस पुण्य भूमि का जो अपने घर में सोना चांदी हो, पैसा हो, खेती हो, घोड़ा हो, बंगला हो, इसके लिए कीमत हो सकता। इसके लिए दुकान में जा, इसके एक कीमत कराते 10,000 हो, 15,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 2 करोड़। परंतु इस सिद्ध भूमि पर आके इस सिद्ध भूमि के लिए अनंत 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 गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अष्ट दोष रहित ऐसा गुण इस सिद्ध भूमि में है। इसी सिद्ध भूमि के जो आकर आपने दान करते हैं, नेम से सिद्धत्व बन सकते, नेम से सिद्धत्व बन सकते। अब समय था परम पूज्य बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की मंगलवाणी भी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए मोक्ष का मार्ग समझाया। धर्म प्रिय बंधुओं, आप और हम सब जानते हैं कि यह 4 मुनिराजों का निर्वाण स्थली का क्षेत्र पावाजी है। यहाँ पर वर्तमान में 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक के रूप में, अतिशय के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर जिस स्थान पर आप और हम सभी लोग हैं, ये स्थान क्षेत्र का ही है। और इस पर कितना इसका पुण्य, कितना इसका प्रभाव और कितना आप लोगों की भक्ति श्रद्धा का अतिशय कि यहाँ पर एक नहीं 4 बार पंच कल्याणक इस धरा पर हो चुके हैं। और वह समय भी ज़्यादा दूर नहीं है जब 5वां पंच कल्याणक यहाँ होने के लिए तैयार है। और ऐसे परंपरा में लगभग 45 वर्ष का समय गुजर गया। 70 में है ना, 70 में प्रथम बार यहाँ पर पंच कल्याणक हुए थे। 55 वर्ष यहाँ पर लगभग हो गए। और अब 55 वर्ष में 4 बार पंच कल्याणक हुए। हाँ, 11 5 55। लेकिन एक बहुत अच्छी परंपरा यहाँ से क्षेत्र से जुड़े हुए पवा ग्रामवासी लोग, बबीना वाले, तालवेहट वाले, पूरा विरधा, कंधारी और कड़ेसरा, हाँ भूल गए कड़ेसरा पास में है, ये सब लोग यहाँ से क्षेत्र से और भी आसपास के पूरे भारत क्या, देश क्या, विदेशों से यहाँ पर लोग इस क्षेत्र के भक्त हैं। एक अच्छी परंपरा यहाँ पर ये है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर
अगले क्रम में पालकी यात्रा के मंदिर जी में पहुंचने के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु की मंगल आरती कर मंगल कामना की। कार्यक्रम के अगले चरण में समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन, हो ये सकल जहां। दीप प्रज्वलन के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आकर हम पर आज आपने, आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। स्वागत सम्मान के बाद समय आया कवि सम्मेलन का, जहां देश के कोने कोने से पधारे प्रसिद्ध कवियों ने अपने काव्य पाठ से उपस्थित श्रोताओं को आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध भी कर दिया। सच्चाई के दम पर जो अपनी नाव खेते हैं, तब जाके महावीर उन्हीं का साथ देते हैं। तालियां कमजोर है, बाबागिरी तक पहुंची नहीं है। बैठे यहाँ पर हैं पर हृदय कहीं और है, हृदय भी यहीं रखिए। सुनिएगा और चौथी पंक्ति खुलते ही सच्चाई, वीरेन भाई नई चीज सुनिएगा। सच्चाई के दम पर जो अपनी नाव खेते हैं,
संकट में महावीर उन्हीं का साथ देते हैं। पड़ती है जरूरत जो जीवों को मसीहा की, पड़ती है जरूरत जो जीवों को मसीहा की, तब जाके पार्श्वनाथ प्रभु जन्म लेते हैं। प्रेम अनजाने से पहचान बना देता है। क्या कहने वाह। प्रेम अनजाने से पहचान बना देता है। प्रेम एक दूसरे की जान बना देता है। प्रेम का मोल बयां कैसे करूं शब्दों में, प्रेम का मोल बयां कैसे करूं शब्दों में। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बहुत बढ़िया कन्हैया जी, शानदार। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, और संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं। और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। सहज वैराग्य का एक सूरज है वो, सहज वैराग्य का एक सूरज है वो, सत्य की कामना तो महावीर है। सत्य की कामना जिंदाबाद मंजू जी, शानदार, बहुत बढ़िया, बेशक। सत्य की कामना तो महावीर क्या कहने वाह। सौम्यता और सरलता की प्राचीर है। क्या कि लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। लंबी लंबी ताली बजाओ जरा, लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। भाषा को विनम्र करो, वाणी को नरम करो, ऐसे चिल्लाओगे तो कान फूट जाएंगे। तंबू को उखाड़ो मत, झंडा वंडा गाड़ो मत, वरना इन श्रोताओं के दिल टूट जाएंगे। वरना किसिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो। क्या कहने वाह। सिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। सिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 9 नवंबर 2025 के दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों द्वारा कलशाभिषेक करने के साथ की गई, जहां भक्तों ने प्रभु चरणों की वंदना करते हुए अर्घ्य आदि समर्पित किए। जिनवर जी का नमन कराओ रे, रासुक जल से जिनवर जी का नमन कराओ रे। कलशों से धारा, हाँ हाँ कलशों से धारा सब रोज कराओ रे। रासुक जल से जिनवर जी का नमन कराओ रे। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जी। कार्यक्रम के अगले चरण में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। ज्योति से ज्योति जला
हो चले ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। शरण में आए जो दीन दुखी, शरण में आए जो को भले से लगाते चलो। दीप प्रज्वलन के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के उपरांत बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के साथ भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली, जहां रथ में सवार श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु को शिरोधार्य करते हुए पांडुक शिला पर विराजमान किया। मुश्किल दर से वापस जाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। Oh
अगले क्रम में श्रद्धालुओं एवं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए। निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। संत गुणी जन की संगत कर, भाव हृदय धर भक्ति का। पावन आशीषों से इनके मार्ग प्रशस्त हो मुक्ति का। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। दया सत्य संयम और प्रेम की समता चित्त में वास। इसी क्रम में विधानाचार्य जी ने आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। 23 माता पिता 23 तीर्थंकरों के बनने का सौभाग्य प्राप्त जो भी करना चाहें, उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर रखी गई है, जो माता पिता बनकर के सौभाग्य अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि उनके राशि के साथ में व्रत नियम संयम भी संपन्न होंगे। एक माता पिता का नाम लो तुरंत आ गया है, रूपचंद जी गोरा वाले ललितपुर। एक माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सौदर मित्र बनेंगे वो ललितपुर वाले। आएगा 3 सौदर मित्र हो गए। धर्मपत्री श्री विनोद जैन बैरागी बबीना। श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्री श्री विनोद जैन बैरागी बबीना। जहाँ कहीं वहाँ कृपया आ गए और महाराज श्री को श्रीफल भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए 3 महानुभावों ने यहाँ सौदरबंद बनने का भाव किया है। मैं तीनों से निवेदन करूंगा वे आकर के आशीर्वाद ले लें। ललित सौभाग्य दिला सकते हैं। जो अनमेरिड हैं 8 साल से लेकर के अनमेरिड जो ही बेटियां हैं, जब पार्षनाथ जयंती का यहाँ पर समारोह होगा, उसमें महापात्रों के चयन का कार्यक्रम रखा जाएगा। आप लोग पुनः 15 दिसंबर में आकर के होने वाले 5 चयन में और भगवान के जन्म कल्याणक तप कल्याणक में सहभागी बने और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार पुनः ताली बजाकर उनके परिवार का जो नींव से लेकर के वेदी, प्रतिमा, शिखर, कलशारोहण नीचे से ऊपर तक पूरा पुण्यार्जन करने का सौभाग्य से परिवार कर रहे हैं। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों को पखारकर चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और साथ ही शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
इसी क्रम में बाल ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। श्वास श्वास परवास पाश करो मत दाश को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगान। बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम इस पावन पुनीत पुण्य धरा जो सिद्ध भूमि कहलाती है, वहाँ पर उन सिद्धों के शरण में और साथ ही साथ मुनि महाराज के शरण में हम यहाँ वार्षिक मेला बनाने को सब समूह में एकत्रित हुए हैं। ये वो पुण्य धरा है जहाँ पर भगवान तो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, साथ में भगवान का समूह शरण भी आया है। वो समूह शरण जिसके आने पर भगवान के साथ चारों तरफ चारों प्रकार के जो ऋतुएं होती सभी एक साथ आ जाती हैं और उसका अतिशय 12-12 योजन तक के सभी दिशाओं में होता है। ऐसे पावन पुनीत धरा में हम सब खड़े हैं और हम सब यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के उपरांत श्रावकों को पूज्य गुरुवर संयम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज के दिन 4 केवली भगवान ने इस सिद्ध क्षेत्र पर जो 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला पर पहुंच गया, जो इस सिद्ध क्षेत्र पर जो जीव आते हैं पुण्य जीवी मात्र आ सकते। जो भी सिद्ध भूमि हो, अपना आचार्य अवशेन आचार्य बोलते हैं, जो सिद्ध भूमि का सिद्धत्व का गुण प्राप्त करने की इच्छा हो, जो सिद्ध भूमि का दर्शन करने की इच्छा हो, जो बगैर पुण्य जीवी मात्र आ सकते, बिना पुण्य नहीं उसी जीव नहीं आ सकते। जो आप सब बहुत पुण्य जीवी हैं, पुण्य राशि हैं, इसलिए आपके पुण्यानुबंध पुण्य, इसलिए आप लोग ने इस सिद्ध क्षेत्र पर आया, दर्शन करने के लिए आया। पुण्य जीवी है, आप बहुत पुण्य जीवी है। इसी के साथ श्रावक श्राविकाओं को अब परम पूज्य बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्मप्रिय बंधुओं, न हम किसी की याद लाए हैं, न हम कोई फरियाद लाए हैं और ना ही हम कोई प्रसाद लाए हैं। हम तो विद्या गुरु के चेले हैं और आप सभी भक्तों को उन्हीं का आशीर्वाद लाए हैं। मित्रों, आप और हम सब जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान का यह शासन श्रमणों और श्रावकों के द्वारा संचालित होता है। जहाँ पर देखा जाए श्रावक एक स्थान पर निवास करते हैं, परंतु श्रमण लोग 4 महीने सागर की भांति, सरोवर की भांति एक स्थान पर निवास करते हैं और 8 महीने सरिता की भांति, झरनों की भांति यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही 4 महीने का चातुर्मास समाप्त हुआ। कमेटी के लोग पहुँचे। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अभी यहाँ से बीना से पावाजी नहीं जाऊँगा। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है और अभी चतुर्मास समाप्त हुआ है। 26 तारीख को पिछी परिवर्तन हुआ, शाम से पानी बरसने लगा। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मंगलवाणी के उपरांत प्रभु भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक कर मंगल भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वितरागाय नमः, श्री वितरागाय नमः, श्री वितरागाय नमः। नमो रियंतणम, नमो सिद्धणम, नमो ऐरियणम, नमो जननम लोय सबसवणम,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर हम बम मम हम सम तम बम मम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम 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 शिम शिम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगवत श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम मम पप गंड गंडे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ओम नमो अरहम झम झिमीं श्रीं हम सम झम भम रे अपह शाम चीम छूम छेम छें छम छीम राम रीं रूम रेम रईम ह्रोम रम रः द्राम द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाटास्माकं समस्त शांति धरकतिनाम यत्सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि विस्मृतिमभिं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं समस्त शांति धरकतिनां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम शुशाना हाथ विद्ये नमोरेन्द्रम हम सब शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम शुशाना हाथ विद्ये नमोरेन्द्रम हम सब शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः स्वाहा बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रे बनुमनो शांतिम कुरु करो। आध्यात्म की पावन बेला में हर्षोल्लास के साथ झूमते थिरकते हुए जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। इस कार्यक्रम की समापन बेला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी समिति अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद्र जैन एवं अन्य विशिष्ट जन ने हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्षेत्र से 4 मुनिराजों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। स्वर्णभद्र, मणिभद्र, गुणभद्र और वीरभद्र चारों मुनिराजों ने सोनागर जी पर चंद्रप्रभु भगवान के समोशरण में दीक्षा ग्रहण की। वहाँ से जब चंद्रप्रभु भगवान का समोशरण विहार करते हुए पवा जी आया तो चारों मुनिराज विहार करते हुए यहाँ पर आए। वर्षों तक यहीं पर घोर तपस्या करते हुए यहीं से मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस सिद्ध भूमि पर आने का सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड में जो देवपत खेवपत जी के द्वारा 7 भवनों का निर्माण हुआ, उनमें से एक भवन यहाँ विद्यमान, जिसमें चैतन्य चमत्कारी अक्षयकारी मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान, जिनके दर्शन मात्र से हम सभी के भवों के भव कष्ट रोग पीड़ा सब नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे मूल नायक भगवान का आपसे को संधारण करने का सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अगनवती दोष से पंचमी तक किया जाता है। इस बार भी यह आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में माथा टेका और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह सारा आयोजन आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बुंदेली संत 108 मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। क्षेत्र पर मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य निर्देशन में 30-24 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही उसका पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होगा। पदाधिकारी मंत्री जय कुमार जैन, यहाँ से 4 मुनिराज मोक्ष गए हैं। स्वर्णभद्र, वीरभद्र, गुणभद्र और मणिभद्र, ये चारों मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष अगनवती दोष से अगनवती पंचमी तक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें आज मेले के मैं श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्री सुब्रत सागर जी महाराज एवं श्री 108 मुनि श्री संयम सागर जी महाराज ससंग यहाँ विराजमान हैं।